जगह सिर्फ दो, ओपनर चार, कैसे होगा वैभव सूर्यवंशी का बेड़ा पार। जी हां, क्या वैभव सूर्यवंशी बेंच पर बैठे रह जाएंगे क्योंकि सीनियर प्लेयर्स इतने ज्यादा हैं कि भाई उनको तो ड्रॉप किया नहीं जाएगा। उन्होंने तो चैंपियन बनाया है टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में। तो एक दूसरे सिनेरियो में जाहिर सी बात है बहुत सारे जूनियर खिलाड़ी सिर्फ बेंच गर्म करते रह जाते हैं। कोई किसी के लिए कुछ अलग जाकर स्पेशल चीज नहीं की जाती है कि जूनियर को खिला लिया जाए, किसी सीनियर को बैठा दिया जाए। हालांकि कई बार होता है लेकिन वो फॉर्म के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर तो आप T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, इन्हीं खिलाड़ियों ने जिताया है। तो ऐसे में ओपनर की जगह तो दो है, मतलब दो ही ओपनर हो सकते हैं, लेकिन दावेदार चार है। तो किसको बाहर बैठाया जाएगा, कौन ओपनिंग कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्या सूर्यवंशी बेंच गर्म करते रह जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सूर्यवंशी की बात की जाए तो भाई आयरलैंड दौरे पर सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि सूर्यवंशी डेब्यू करेंगे या नहीं। इस युवा बल्लेबाजी सनसनी ने सबसे कम उम्र में भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाकर एक नया इतिहास तो रच ही दिया है, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में शामिल होकर और खेलकर वो इतिहास रच पाएंगे। साल 2026 के आईपीएल में 240 के लगभग अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी। तभी लग रहा था कि भाई अब ये खिलाड़ी टीम इंडिया में आ जाएगा, और तभी हमने आपको खबर भी दे दी थी कि शायद आयरलैंड वाली सीरीज में इनको चुन लिया जाएगा, और हमारी खबर बिल्कुल सही साबित हुई। आयरलैंड दौरे पर इनको चुन भी लिया गया। अब ये खेल पाएंगे या नहीं, इसको देखने के लिए पहले देखते हैं कि ओपनिंग के स्लॉट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो दावेदार हैं। सबसे पहले तो टीम इंडिया के पास संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की वो चैंपियन जोड़ी है जिसने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था। इन दोनों ने ही ओपनिंग की थी टीम इंडिया के लिए। और उसके बाद तीसरे ओपनर के ऑप्शन है ईशान किशन, क्योंकि नंबर 3 पर हालांकि ये खेले थे लेकिन ओपनिंग भी करते हैं और ओपनिंग कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है। यानी कि ओपनिंग के दावेदार ये भी हैं, इनफॉर्म भी हैं। तो ऐसे में क्या ईशान किशन को बाहर बैठाया जाएगा और फिर उनके ऊपर सूर्यवंशी को लिया जाएगा, और सूर्यवंशी को लिया जाएगा तो फिर खिलाया का किस नंबर पर जाएगा। क्या सूर्यवंशी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा। क्या वो जो दोनों ओपनर हैं संजू सैमसन और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा, इनमें से किसी एक खिलाड़ी को नंबर 3 या नंबर 4 पर खिलाया जाएगा। तो फिर सवाल यह होगा कि एक खिलाड़ी के लिए इतना सारा डिसबैलेंस क्यों, आप पूरी टीम के बैलेंस के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि फिर शायद ईशान किशन नहीं खेल पाएंगे। अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं तो एक तो सूर्यवंशी की जगह पर संजू सैमसन को अपनी जगह गंवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा से ओपनिंग छीनी जाएगी। फिर संजू सैमसन ही है जो कई बार नीचे भी खेल चुके हैं, तो उनको ही बली का बकरा बनाया जाएगा। और अगर वो नंबर 3 पर खेलते हैं तो जाहिर सी बात है नंबर 4 पर फिर श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर शिवम दुबे आएंगे। ईशान किशन फिर कहां खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ईशान किशन जैसा चैंपियन प्लेयर आप बाहर रख ही नहीं सकते, ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी उसके साथ। तो इस वजह से गौतम गंभीर और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर कप्तान साहब बड़ा कंफ्यूज है, फंस गए हैं। एक लड़के ने 15 साल के एक लड़के ने टीम इंडिया को फंसा कर रख दिया है कि खिलाएं तो खिलाएं किसे। जगह सिर्फ 2 हैं, दावेदार 4 हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरी फैसला लिया क्या जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि वैभव सूर्यवंशी खेले, और पूरी दुनिया के इस दबाव को देखते हुए क्या गौतम गंभीर उस दबाव के आगे बिखर जाते हैं या फिर अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, उसके बैलेंस के बारे में सोचते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे बताएं। आप तो ये चाहेंगे कि भाई कुछ भी करो, सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में लो, बाकी खिलाड़ी किसी को अगर आराम करना भी पड़ता है तो एक सीरीज आराम करवा दो। मैं जानता हूं आप यही कहेंगे, लेकिन फिर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।